नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गढ़वा जिला द्वारा वैकेंसी निकला गया है। ठीक है, को किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जिला समाज कल्याण शाखा। ठीक है, इस वैकेंसी निकला हुआ है जिला समाज कल्याण शाखा में, और ये जिला गढ़वा से निकला हुआ है। ठीक है, तो क्या है क्वालिफिकेशन और क्या है पोस्ट, तो देख लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला कौन सा पोस्ट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे हो, पहला पोस्ट है संरक्षण पदाधिकारी। ठीक है, गैर संस्थागत देख रेख में। ठीक है, इसका पोस्ट है एक। इसका क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे है सामाजिक कार्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA होना चाहिए। ठीक है, और इसका एज कितना होना चाहिए, उम्र देख सकते हैं 30 से 45। इसका सैलरी है 21,000। ठीक है, और इसका क्या मतलब ये चाहिए, इसका अनुभव एक्सपीरियंस क्या चाहिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बाल कल्याण बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पोस्ट देख लेते हैं पारदर्शिता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दूसरा पोस्ट है, पोस्ट 1 है और एज है 30 से, सैलरी है 14, और ये सामाजिक शास्त्र में मनोविज्ञान होना चाहिए आपका। PGDBA कोर्स होना चाहिए आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और इसका क्या है जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपीरियंस मांगा है बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, और ये PDF जो है आपको मैं अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ये डायरेक्ट वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के बाद अच्छा से पढ़ के और फॉर्म को फिल कर लेना है और जमा कर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फिर तीसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सामाजिक कार्यकर्ता, और इसका पोस्ट है 2। इसका एज होना चाहिए 30 से 45, सैलरी है 14,000। इसमें भी देखिए क्या लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता मनोविज्ञान होना चाहिए, समाजशास्त्र स्नातक होना चाहिए, और PGDGA कोर्स होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो, या फिर PGDDRD जो अतिरिक्त योग्यता मांगा है। ठीक है, इसका टोटल 2 पोस्ट है, अनारक्षित 1 है और जाति के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए। इसमें भी बाल विकास में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। ठीक है, और तीसरा क्या चौथा पोस्ट है जैसे कि आप देख सकते हो लेखपाल। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसका पोस्ट है 1। इसका एज होना चाहिए 30 से 45, और इसका सैलरी है 14,000। ठीक है, आपको वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में दक्षता टेली का ज्ञान होना चाहिए, और सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.Com होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मास्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और इसका एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो सरकारी संस्थान से लोको उपकरण मान्यता प्राप्त संस्थानों से 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, सरकारी संस्था से। और आपका चौथा आंकड़ा विश्लेषक, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, सामाजिक कार्य समाजशास्त्र में आपका एथनोलॉजी में स्नातक और अनारक्षित है ये। ठीक है, और इसका भी 2 साल कम से कम अनुभव मांगा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। और छठा नंबर पोस्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका पोस्ट है 1। इसका एज होना चाहिए 21 से 35। इसका सैलरी है 10,000, और आपका किसी भी संख्या में स्नातक होना चाहिए, और कंप्यूटर में आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से BCA कोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो BCA कोर्स होना चाहिए किसी भी सरकारी संस्था से, और इसमें भी आपका सरकारी संस्था से आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आउटरीच कार्यकर्ता, तो जैसे इसका देख सकते हो आप, इसका सैलरी 8,000। इसका पोस्ट है 2। एज चाहिए 21 से 35। प्रवेश उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, और इसका संबंध देखिए, इस कार्य से संबंधित आपका 2 साल अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, ये सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर में इसका 1 होना चाहिए, 1 है, और इसका सैलरी 9,000 है, और किसी भी संख्या में आपका कंप्यूटर दक्षता हिंदी होना चाहिए, और सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA कोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका सरकारी संस्था में 3 वर्ष का ये होना चाहिए, इस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म को कब से कब क्या करना जमा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो झारखंड से ही आपका 10+2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 10+2 झारखंड से ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो।
आपका उम्र सीमा जो है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1/8/2022 के अनुसार ही आपका उम्र सीमा गिना जाएगा। ठीक है, तो आवेदन का प्रक्रिया जैसे कि आप देख सकते हो 9/11/2022 से लेके 31/11/2022 तक चलेगा। ठीक है, यानी 9 तारीख को शुरुआत हो रहा है और 11 तारीख को ख़त्म होगा, 30/11 को। ठीक है, और क्या करना है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट कोरियर से स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जमा नहीं दीजिएगा। यदि आवेदक 1 से पदों के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरिएगा। ठीक है, और आप देखिए आप इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, अपना शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सबका जेरॉक्स करके आपको उसमें बाय पोस्ट करना है। ठीक है, और आपका कौन सा एड्रेस पे भेजिएगा, तो जैसे कि देख रहे हो आवेदन करने का ये एड्रेस है। ठीक है, आप इसी एड्रेस से आपको स्पीड पोस्ट करना है। और एक बार आप एड्रेस देख लीजिए जिला समाज कल्याण कार्यालय, समालय गढ़वा, प्रथम तल्ला, विकास ब्लॉक भवन, जैसे कि आप देख सकते हो गढ़वा पोस्ट व जिला गढ़वा। ठीक है, इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी नोटिस आएगा तो इस चैनल में बताया जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं। थैंक यू।